हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 10th अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स कवर कर लिया था। आज हम उस पर आधारित कुछ MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करने चल रहे हैं। अगर आपने थ्योरी वाला वो वीडियो दोनों ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर जा कर के हमारे पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज में हम लोग पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे और शॉर्ट आंसर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी के बने आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हमारा एक्सरसाइज 1 है। हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे हल करना है अगर हमारे पेपर में आएंगे, उसको हम देखने चल रहे हैं। चलिए आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको गौर करना है, इस नॉट शब्द को गलती से ही आप पॉलिनोमियल पढ़ करके जो इसमें से पॉलिनोमियल हो तुरंत टिक मत करिएगा। यहाँ पर नॉट अर्थात इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमको पता करना है। चलिए जल्दी से आप लोग टिक लगाइए। मैंने आपको बताया था थ्योरी सेक्शन में कि पॉलिनोमियल कौन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, x है, अर्थात यह एक पॉलिनोमियल है। ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ भी सर x की पावर 2 है, 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा देखेंगे, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, अर्थात ये भी हमारा नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन बचा है जहाँ x, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1। जैसे हमने इसको ऊपर लिखा, यहाँ x की पावर निगेटिव में आ गई, अर्थात यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। चलिए आज का हमारा दूसरा सवाल है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से इसके जीरोज हैं। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के शून्यक में मैंने आपको बताया था कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, अर्थात x की वो वैल्यूज जिनके लिए दिए गए पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाए, उन्हें हम शून्यक कहते हैं। अरे शून्यक है तो शून्य कर देगा, अर्थात x की वो वैल्यूज जिस पर ये पॉलिनोमियल शून्य हो जाए, वही इसमें से हमारा ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग यूज़ करने चल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम दिए गए ऑप्शंस को इसमें रख करके चेक करें, जिस भी ऑप्शन में इस पूरे का मान शून्य हो जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी मेथड अपना सकते हैं। ऑप्शन से चलेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मगर आंसर वही आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू दिया है x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12। अब देखिए हमको इसको 0 के बराबर पुट करना है, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये 0 हो जाए। क्या करना है कि इस 12 का -12 का ऐसा फैक्टर करना है कि इनको जोड़ने पर माइनस रूट 2 आए और गुणा करने पर -12 आए। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इंटू एक्स, यहाँ भी x रहेगा, -12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से सर x कॉमन है तो x प्लस 2 रूट 2 लिखेंगे। अब यहाँ से हम अगर -3 रूट 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस 2 रूट 2। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से कॉमन है लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 रूट 2 आएगा, इक्वल टू 0 तो है ही ये।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू आएगी -2√2 और यहाँ से 3√2। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सर पहला तो √2 गलत है, केवल ये वाला बी वाला दिख रहा है 3√2 -2√2, यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। रोज निकालने के लिए हमें यही करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के बराबर हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। जो x की वैल्यूज़ निकल कर आएंगी यही हमारे बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, और आप लोग ऑप्शन रख करके भी चेक करते हैं तो वही ऑप्शन आएगा जो सही है। आप लोग दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चलिए आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x/6 - 2r। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जीरोज बताना। अभी पीछे हमने जीरोज का मतलब समझा था कि जीरोज वो हैं जिस पे x की वैल्यूज़ हम रख दें और शून्य आ जाए पूरे पॉलिनोमियल का मान, वही हमारे जीरोज हैं। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन द्वारा चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है। चलिए पहला देखते हैं x = -3 के लिए। यहाँ पर रखेंगे p ऑफ -3 क्या आएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस -3/6 - 2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 9 - 1/2 - 2। ये हमें कहीं से भी 0 आता हुआ दिख नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो ये ना ये है ना ये है, इस दूसरे वाले को नहीं चेक करिए, केवल एक चेक कर लीजिए। ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब आते हैं हम अपने बी ऑप्शन पर, x = -3/2। चलिए रख करके देखते हैं p ऑफ -3/2 कितना होगा। यहाँ से x² की जगह पर हम लोग लिखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 तो है ही इंटू x रहेगा, x की वैल्यू है -3/2 - 2। इसको सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे 9/4 प्लस यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा और ये आएगा -3/12 - 2, ये कट जाएगा, ये आएगा 1/4, अर्थात ये 9/4 -1/4 - 2। इसको और सॉल्व करिए, पूरे का एलसीएम 4, 9 - 1 और ये -8। देखिए यहाँ 9 - 9/4 = 0 आ रहा है, अर्थात x = -3/2 दिए गए पॉलिनोमियल का एक 0 है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, ये सही हो ही नहीं सकता, +3/2 तो होगा ही नहीं। हमें एक ऑप्शन मिल गया तो हम नन की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, ये और ये गलत हो गए, केवल बी वाला ऑप्शन सही है। एक मेथड तो ऑप्शन था, दूसरा था हम इसको सॉल्व करते फिर निकालते x की वैल्यू। दोनों में से आपको जो भी सही लगे, आपको वहाँ पर केवल ऑप्शन बताना, मेथड नहीं दिखाना है कि कैसे सॉल्व करना है। आपको एक द्विघात बहुपद बताना है, इसमें से कौन सा है जिसके जीरोज 5 और -3 हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि जो ये 5 और -3 दिया है, हम कोई भी एक वैल्यू इनमें रख कर देख लेते हैं, जिस भी पॉलिनोमियल में 0 आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2। हमने आपको पॉलिनोमियल लिखना सिखाया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। यहाँ पर अल्फा = 5 है, बीटा = -3 है। हमने आपको बताया था x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है, अर्थात यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्लस में ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा = -15 है, अर्थात इनमें से किस भी ऑप्शन में -15 दिया है। वहाँ पर देखते हैं सर यहाँ है -15, यहाँ है -15, अर्थात ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर आते हैं हम सम पर कि अल्फा + बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 5 + -3 = 2 आ रही है, अर्थात यहाँ पर हमें मिलना चाहिए x² - 2x - 15। कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पर जोड़ने पर -2 आ रहा हो। सर यहाँ +2 आ रहा है तो ये गलत हो गया, यहाँ -2 है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। दोनों में से जो भी तरीके आपको अच्छे लगे कर सकते हैं। जब भी आप मेरे साथ एक्सरसाइज वाला पार्ट देख रहे हो तो आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता चलेगा कि चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 80x प्लस 125 आर। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको इसके जीरोज का नेचर बताना है कि क्या दोनों पॉजिटिव हैं, क्या दोनों नेगेटिव हैं, क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्या दोनों बराबर हैं। चलिए इसको हल करते हैं। सर यहाँ पर px दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अर्थात माइनस 88 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए अर्थात 125 है। चलिए केवल हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल इसका नेचर बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें पॉजिटिव संख्या मिल रही है। तो ये पॉजिटिव कब होगी, आइदर अल्फा इक्वल्स टू निगेटिव हो एंड बीटा इक्वल्स टू निगेटिव हो, या तो यहाँ से अल्फा निगेटिव हो बीटा निगेटिव हो। दूसरा क्या हो सकता है, या तो अल्फा भी पॉजिटिव हो एंड बीटा भी पॉजिटिव हो, और कोई यहाँ से ऑप्शन नहीं बन सकता कि एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आई, या तो अल्फा निगेटिव होगा या तो अल्फा पॉजिटिव होगा, या तो बीटा निगेटिव होगा या तो बीटा पॉजिटिव होगा। और दो चीज़ें यहाँ से कट जा रही हैं कि बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं इक्वल का मतलब स्क्वायर हो जाए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाए, और यहाँ पर कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जिसको करने पर 125 आए। यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लें जिसका स्क्वायर 125 आएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर बोथ आर इक्वल तो है ही नहीं। अब आते हैं क्या बोथ पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा निगेटिव हो बीटा निगेटिव हो, या तो दोनों निगेटिव हों या तो दोनों पॉजिटिव हों, यही संभव है। वन निगेटिव एंड अदर पॉजिटिव ये संभव नहीं है। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं, पता करना है कि क्या दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम आते हैं सम वाले पर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, दो संख्याओं को जोड़ने पर माइनस तभी आएगा जब उनमें से कोई भी एक संख्या जो है निगेटिव होगी और वह बड़ी होगी। दो चीज़ों को जोड़ने पर कभी निगेटिव तो आएगा नहीं, तभी संभव है जब इनमें से कोई एक निगेटिव हो, अर्थात एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा एक को निगेटिव होना पड़ेगा। दो चीज़ों को जोड़ने पर निगेटिव तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव संख्या हो एक निगेटिव संख्या हो और निगेटिव बड़ी हो। एक स्थिति तो ये है, मगर यहाँ नीचे से हम देख रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या तो ये दोनों निगेटिव हैं, अर्थात इन दोनों का योग निगेटिव आने के लिए इन दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा, अर्थात बोथ आर निगेटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। ये हमने इन दोनों प्रॉपर्टी की सहायता से चेक कर लिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, केवल प्रॉपर्टीज़ पर जाना था कि दो चीज़ों का सम माइनस में कब आएगा, या तो दोनों माइनस हों या तो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और यहाँ पर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आएगा तभी जब दोनों निगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों। तो यहाँ पर वन निगेटिव वन पॉजिटिव ये तो ऑप्शन ही नहीं है, बोथ आर इक्वल ये भी गलत हो गया। बोथ पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव संभव ही नहीं है क्योंकि दोनों को जोड़ने पर माइनस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा है अल्फा बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो जल्दी से बताइए कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। हमने थ्योरी वाले सेक्शन में पढ़ा था, अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो यहाँ से दो ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है सर, सी अपॉन ए होता है। अर्थात ये पॉलिनोमियल से इसकी तुलना करिए, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी कितना है सर, सी है -9 है, ए कितना है, ए है 2, अर्थात हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला -9/2। आइए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -4 देन द वैल्यू ऑफ k इज।
चलिए इस सवाल को समझिए क्या कह रहा है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका एक 0 -4 है, तो कह रहा है कि k की वैल्यू बताइए। हमने पीछे आपको बताया था कि अगर कोई 0 है इस पॉलिनोमियल का तो इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए और इसको 0 के बराबर सॉल्व कर दीजिए, अर्थात उसकी वैल्यू जब भी हम 0 को किसी पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर px इक्वल्स टू k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 है। यहाँ से हम p ऑफ -4 निकालेंगे तो ये k -1 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 और इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। ये -4 का वर्क करेंगे 16 इंटू k -1 -4k प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए और 16 इंटू के 16k -16 -4k प्लस 1। यहाँ से 16k में से 4k गया 12k और संख्या वाले को एक तरफ कर दीजिए तो -16 में से एक जोड़ेंगे तो -15 और उधर जाएगा 15। यहाँ से हम कह सकते हैं और k इक्वल्स टू 15/12। इसको और सॉल्व करिए 3 × 5 = 15 3 × 4 = 12 अर्थात 5/4। जब भी इस तरीके की सवाल आए, हमसे k दिया हो, a दिया हो, कुछ भी दिया हो और हमें एक 0 दिया रहेगा तो हम इस 0 को उठा करके यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे 0 बराबर 0 के लिए। वहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, इफ़ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन हमें a और b की वैल्यू बतानी है। अगर ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इन दोनों का मान हम x की जगह पर रख करके निकाल सकते हैं कि a और b की क्या वैल्यू आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर px बराबर x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b है तो हमने इसमें पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स अर्थात यहाँ पर अल्फ़ा -2 है, बीटा 3 है, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी +1 आएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -6 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -b/a अर्थात -a + 1/1 रहेगा, कोई मतलब नहीं है, ये बराबर है इट इम्प्लाइज दैट -a + 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात 1 के। यहाँ से हम कह सकते हैं a + 1 बराबर -1 और a बराबर -2 के। यहाँ पर हम देख रहे हैं a बराबर -2 केवल यही ऑप्शन में है और कहीं है ही नहीं। चलिए हम फिर भी b के लिए सॉल्व करेंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a होता है अर्थात ये b के बराबर होगा और b बराबर अर्थात ये -6 अल्फ़ा इंटू बीटा -6, तो यहाँ पर ये c वाला ऑप्शन सही है, a बराबर -2 b बराबर -6। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज देन k की वैल्यू बताइए। हमसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें शर्त क्या है कि इसके सम ऑफ जीरोज जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है, अर्थात सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल px दिया है, हमारा पॉलिनोमियल px बराबर इतना, हमें कह रहा है इसका सम अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इसके दो ज़ीरोज़ हैं तो इसका सम -2/k के बराबर होगा एंड प्रोडक्ट क्या होगा अर्थात अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3k/k। यहाँ से k से k कट जाएगा अर्थात ये आएगा 3। अब सवाल में कह रहा है सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात अल्फ़ा प्लस, यहाँ पर लिख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार हम क्या है, सम अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू है अल्फ़ा इंटू बीटा के, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से k की वैल्यू निकल कर आ गई -2/3। डी ऑप्शन हमारा सही है।
चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी तरीके के सवाल आपके पेपर में आते हैं। हमें कैसे हल करना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर है, अर्थात हम दोनों को लिख लेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है -2/k प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 3 है। दोनों को बराबर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। अगला सवाल है हमारा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, तो हमसे कह रहा है फाइंड करिए 1/α + 1/बीटा की वैल्यू को। चलिए यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले px = x² + 6x + 2k। अब हमसे फाइंड करने को कह रहा है 1/α + 1/बीटा। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर नीचे एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा के, यहाँ पर ऊपर होगा बीटा प्लस अल्फ़ा, अर्थात यहाँ से निकल कर आया ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ और नीचे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमने पीछे इसके फार्मूले पढ़े थे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरोज़ का अर्थ है अर्थात -b/a, अर्थात ये -6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है c/a अर्थात 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -3। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। देखिए ये बहुत ही अच्छी सवाल है। इस तरीके के पेपर में ज़रूर सवाल आ जाते हैं। 1/α + 1/बीटा की वैल्यू जब भी इस तरीके के सवाल आए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में है। फिर हम लोग इसका सूत्र तो जानते ही हैं क्या होता है, रख करके वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमसे कह रहा है अल्फ़ा बीटा गामा इसके शून्यक हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू बताइए। इस सवाल को हल करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के क्या क्या सूत्र होते हैं। यदि px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा क्या होगा, तो ये -d/a होता है। यहाँ पर d कितना है सर, d यहाँ से कंपेयर किया तो 6 आया, अर्थात ये -6, a कितना है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -3। हमारा ऑप्शन ए सही है, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल px सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -10 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -24, देन px क्या होगा। हमें ये सब दिया गया है, हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है जिसके ये कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सर अभी हमने पीछे सूत्र देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर b की वैल्यू -3 के बराबर होगी और a की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू -3 किस ऑप्शन में है, तो सर यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, सी वाला, यहाँ और कहीं है ही नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल सी ऑप्शन सही है। हमने इस कंडीशन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हम इसे हल कर सकते हैं वो देखना है। ठीक, दूसरी कंडीशन पे भी आते, अगर ये वाली ले लेते अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू ये होता है आपका -d/a, अर्थात ये हमें दिया है -24/1 के। हमारा ये वैल्यू -24 तभी आएगी जब d की वैल्यू 24 हो, अर्थात यहाँ पर d की वैल्यू -24 नहीं हो सकती। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ये और ये हो सकता था, मगर यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अर्थात यही वाला ऑप्शन सही है। यहाँ मैं आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बता देता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्टिव ना होता तब कैसे सॉल्व करते। सर यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं वो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा के, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसी में वैल्यूज़ को रख दीजिए
अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 3 दी है, 3x², इसकी वैल्यू 10 दी, -10 दी है तो ये -10x, इसकी वैल्यू -24 दी है तो ये माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन द थर्ड जीरो इज। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं जिनमें से 2 की वैल्यू 0 है, तो हमें थर्ड जीरो बताने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, हमें गामा बराबर बताना है। हमें p ऑफ x दिया है, हमें पॉलिनोमियल px इतना दिया गया है। आइए हम सूत्रों से शुरू करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है -b/a के, अर्थात यहाँ पर ये दोनों ज़ीरो हैं तो हम कह सकते हैं गामा इक्वल्स टू -b/a के। चलिए मैं आपको सवालों को इतना हल इसलिए करवाता हूँ क्योंकि हो सकता है वो सवाल ऑब्जेक्टिव में ना आकर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गए, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, ऑप्शन से चेक करने का भी और लॉन्ग मेथड जो उसका प्रॉपर प्रोसेस है वो भी करना सिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट इतना बराबर -21/4 के, देन k की वैल्यू यहाँ सर बताइए। चलिए यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + k। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सर, सम ऑफ रूट्स, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, अर्थात ये -5/2 के। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है c/a, अर्थात यहाँ से k/2 की, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई k/2 के। अब हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कह रहा है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर वाले कोई टर्म है ही नहीं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इन स्क्वायर को हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे सर, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। यहाँ से अगर हम इसको इधर ला लें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब यहाँ सवाल में जो हमें गिवन है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। चलिए इसको और सॉल्व यहाँ से करते हैं। सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -5/2, इसको यहाँ पर रख दीजिए। -2 अल्फ़ा बीटा में से एक अल्फ़ा बीटा गया, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा आएगा, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू k/2 है, अर्थात यहाँ पर -k/2 आएगा, और ये हमें दिया है 21/4 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 25/4 -k/2 बराबर 21/4। इस k को एक तरफ ले लीजिए, संख्या इधर कर देते हैं, -21/4 इक्वल्स टू k/2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k/2 बराबर 25 में से 21 गया 4/4 अर्थात 1k, और k बराबर 2k। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया हमने, यहाँ पर px दिया है, हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा क्या है, फिर यहाँ पर दिया है हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इतने के। यहाँ से इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमने पिछले सूत्र से हटाया, उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख करके सॉल्व किया तो हमें k की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सत्य कथन है। चलिए हम लोग सत्य कह रहा है तो हम लोग जो असत्य हैं उनको छांट लेते हैं। चलिए पहला है x² + 5x - 3 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर अर्थात रैखिक पॉलिनोमियल। हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होनी चाहिए।
यहाँ पर डिग्री 2 है, अर्थात ये एक क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज अ बाइनॉमियल। बाइनॉमियल हमने बताया था, अर्थात बाई माने 2 और नॉमियल माने पद, इसमें 2 टर्म्स ही होने चाहिए, केवल 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो वो बाइनॉमियल नहीं कहलाएगा। सर यहाँ एक टर्म है, 2 टर्म है और ये तीसरा टर्म है, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरे पर आइए, x प्लस 1 इज़ अ मोनोमियल। मोनोमियल मैंने हमने बताया था केवल 1 टर्म होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो सर एक ये है, एक ये है, ये भी गलत है। चौथा है 5x क्यूब इज़ अ मोनोमियल, यहाँ पर अर्थात एक ही पद है और ये सही ऑप्शन है, ये एक मोनोमियल है। यहीं पर हमारा ये MCQs का सेशन ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी मुझसे जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हल करेंगे। वो भी एक्सरसाइज का ही हमारा पार्ट 2 होगा और बेस्ड होगा इस पॉलिनॉमियल चैप्टर पर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।